देखिए बच्चों, आज से आप लोग को बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उससे वीवीआई क्वेश्चन आज से आप लोग को बताए जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे एक वीडियो में, तो जरूर देखिएगा क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है और मैथ से हर बच्चे डरते रहते हैं। वो भी बिहार के बच्चे। होता क्या है कि मैथ से बहुत बच्चे डरते हैं, इसीलिए डर को ख़त्म करने के लिए आज आप लोग को वीडियो डाले हैं। तो बहुत बच्चे जानते भी रहते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी जानते रहते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बिहार का कि सबसे पसंदीदा भी है और सबसे बच्चा लगातार सालों भर पढ़ता है फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको आसान भाषा में आज आपको समझाया जाएगा। तो आप वीडियो में देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछता है 2023 का क्वेश्चन है आपको। एक क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। तो आज आप लोग का क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए बिंदु 1 बिंदु 3 बिंदु -1 और 4 संरेख है। जानते होंगे संरेख का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सी बात है, संरेख में क्या होता है, एक त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिभुज में होता है कि ABC, ये फार्मूला में आता है x1 y1 आते हैं, ए आपको x2 y2 आते हैं, ए आपको x3 y3 आता है। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है आपको। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 3K और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको -1 और 4। संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, संरेख का सूत्र होता है x1 × y2 - y3 प्लस में x2 × y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0। 0 मतलब जानते हैं, इसलिए क्या आता है संरेख में मतलब k का वैल्यू निकालना, इसीलिए। तो आप जानते हैं x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू क्या है, y1 का, y2 का, y3 का। तो पहले वैल्यू जान जाए कि जिसको आसानी से आप लोग इस मतलब माने फॉर्मूले पर प्रयोग कर सके। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान आपका 3 है, x3 का मान -1, y1 का मान कितना है 1, y2 का मान है k और y3 का मान आपका है 4। तो ये आपको वैल्यू दे दिए गए हैं, जो वैल्यू आपको लिख दिया गया है तो आसानी से समझने के लिए आपको। तो उसके बाद देखिए फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था संरेख होने का x1। तो x1 क्या है हमारा 1 है, y2 - y1, y2 क्या है k है और y3 आपका क्या है, तो y3 आपका -4 है। प्लस में x2 कितना है, तो x2 आपका 3 है और 3 रखेंगे। और y3 कितना है, तो y3 आपके लिए है कितना 4, y3 लिख रहे हैं 4 है यहाँ पर। और y1 कितना है, तो y1 आपके लिए है -1। अब प्लस में x3 की बात करेंगे तो x3 में कितने हैं, तो x3 का मान है -1। तो -1 है तो पहले तो उसको कोष्ठ में रखेंगे, भाई माइनस का ओवरलैप नहीं कर सकते आप। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान k है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए मतलब अंदर का काम पहले जानते हैं कि बॉड मास के रूल के अनुसार से पहले कोष्ठ का काम होता है, तो पहले कोष्ठ का काम कर देते हैं। तो 1 में अगर k से गुना किया जाए तो k होता है और माइनस से 4 में क्या जाता है -4 हो जाएगा सीधे, कोई के वैल्यू नहीं है, के साथ k है ही नहीं। प्लस में देखिए मान लीजिए कि 3 से गुना किए 4 में तो कितना हो गया 12 और 3 से गुना किए 1 में तो -3। अब ध्यान दीजिए, अब प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस हमेशा देखिएगा कि माइनस प्लस माइनस ही होता है। अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, तो -1 से गुना किए तो माइनस प्लस हो जाएगा। और पहले तो प्लस नहीं होगा, कभी जानते हैं माइनस और 1 प्लस में है यानी कि -1 होगा और माइनस प्लस हो जाएंगे यानी कि k का k बराबर 0। आप देख रहे होंगे यहाँ भाई k है और यहाँ भी k है, तो k तो 2k हो गए हमारे यानी कि 2k लिख देंगे और माइनस वाला को माइनस, प्लस वाला को प्लस के साथ। तो पहले क्या है प्लस 12 लिखेंगे और -4 -3 -4 3 7 7 1 8 हो गया, 8 हो गया माइनस में बराबर 0। अब देखेंगे कि 2 के बराबर क्या हो गया, तो 2 के बराबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए 2 के बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाने पर -4 हो जाता है। तो -4 हो गया तो के बराबर कितना हो गया, तो -4/2 गुना में रहता है तो भाग में चला जाता है। तो काटे तो कितना आ गया 2 आ गया यानी कि के बराबर -2 आया, जो आपके लिए वैल्यू है के इक्वल टू -2। बस पहले वीडियो का क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया है। आपके लिए के का वैल्यू आएगा संरेख करने पर के का वैल्यू -2 आएगा। आज आप लोग का फिर मतलब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपका कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a और प्लस sin a का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछे गए हैं। ऊपर से सोल्यूशन में देखिएगा कि मतलब फर्स्ट पढ़ा कि cot a, तो cos a बराबर क्या होता है, तो 4/5 दिया हुआ है यानी cot a बराबर क्या होता है, तो cos का मान होता है b/h, b/h होता है। b को हम लोग आधार कहते हैं और h को आप लोग कर्ण कहते हैं, समझ गए। तो आपको आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो cot का वैल्यू निकालने से cot का वैल्यू कब निकलेगा, जब आपका वैल्यू परपेंडिकुलर मतलब माने लंब आएगा। तो लंब तो दिया नहीं है तो समझ जाइए। तो एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज में क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का और त्रिभुज में बोला गया कि ए बी सी
इसमें से मतलब आपको आधार, आधार नीचे वाला होता है और आपका ये वाला कर्ण होता है और ये वाला लंब होता है, इसको परपेंडिकुलर करते हैं। तो आपको क्या क्या दे दिया है, तो आपको b का वैल्यू दे दिया है 4 और आपका h का वैल्यू दे दिया है 5। तो आपको निकालना है p, तो p नहीं दिया है तो pa का वैल्यू पता करना है पहले। तो p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए p बराबर होता है √h² माइनस b², जिसको आप लोग कहते हैं लंब। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और बटा माइनस में आधार का स्क्वायर होता है। जिसमें देखिए लंब निकालना है तो लंब मतलब p लिख देंगे यहाँ पर। p बराबर क्या हो रहा है कर्ण, कर्ण आपको दिया था कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो p बराबर कितना हो गया, तो 25। अब 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 16 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। पता है कि आपको p बराबर हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है तो पता होगा आप लोगों ने, तो यानी गुना कर लेंगे। जानते हैं कि रूट में जब भी संख्या हो तो 2 में से 1 निकल जाता है, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 3। अब 3 आ गया है तो आपका p वैल्यू आ चुका है, तो आपको निकालना है क्या cot प्लस sin a का मान। तो देखिए cot प्लस sin a का मान पूछ रहा है, तो प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में बोला कि cot a प्लस sin a निकालना है, इसी का वैल्यू पता करना है। पता करना है तो पहले देख ले, तो cot बराबर कितना होता है, तो cot बराबर होता है b बटा p और sin बराबर कितना होता है h, p बटा h होता है। तो आपको पता है कि b का मान तो पता है, b का मान आपको 4 दिया है और p का मान आपका 3 आ गया है, और p का मान आपका पता है, p का मान 3 आ गया है, h का मान आपको पता है कि 5 है। तो आप लोग मतलब माने कि भिन्न का जोड़ जानते होंगे कि 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 बजे कितना होता है, तो 15 हो जाएगा। एलसीएम नहीं होता है तो गुना कर देते हैं, तो 15, 3 के बराबर 15 आता है 5 मरतब में, तो 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 5 चौका 20। फिर 5 के बराबर 15 आता है 3 मरतब में, तो 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 9 29 हो जाएगा, 29 बटा 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये संख्या तो कट नहीं सकता, इसीलिए cot a प्लस sin a बराबर होगा 29 बटा 15 हो जाएगा, जो आप लोग का आंसर था। तो यही निकालना था इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आए हैं थर्ड क्वेश्चन का, तो तीसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे आज आप देख रहे हैं फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे की ओर हम लोग। कहता है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करे कि त्रिभुज सर्वांगसम है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब 2023 में पूछे गए हैं, वो भी 2 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर के पूछे गए थे 2023 में। आप लोग जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता होगा, नहीं तो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024 में उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना 100% है। तो आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज है, तो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का। बराबर तभी होगा जब इसके मतलब माने कि सब बराबर होते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि BC बराबर होगा EF के, AC बराबर होगा DE के, DF के, और AB बराबर होगा किसके DE के, तभी सर्वांगसम हो सकते, वरना नहीं हो सकते। देखिए मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि DEF बराबर होता है 1 का होता है। समझ गए? तो आप देख रहे हैं कि मतलब समझ गए होंगे कि मतलब कैसे होता है। तो आप लोग पता होगा कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का कब बराबर होंगे, जब इसके मतलब माने कि आधार दोनों मतलब भुजाएं सब बराबर होंगे, तभी सर्वांगसम हो सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर मतलब माने एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला होता है कि इसका AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होना चाहिए किसके, तो BC का स्क्वायर और बटा में किसके, तो BC का स्क्वायर मतलब EF का स्क्वायर होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर होगा। तब ये तभी बराबर होंगे जब सर्वांगसम होंगे। परंतु यानी बट लेकिन त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन होता है इस टाइप से होता है, और त्रिभुज DEF तभी बराबर होंगे जब इनके सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए। कैसे कैसे, तो AB बराबर होना चाहिए DE के, यानी कि आप देख रहे हैं AB बराबर होना चाहिए DE का होना चाहिए। उसके बाद होने चाहिए BC बराबर होना चाहिए किसके, EF के होने चाहिए, तो BC बराबर होना चाहिए EF का होना चाहिए। अगला है कि अपना AC बराबर होना चाहिए किसके, तो IC बराबर होना चाहिए इसके DF के। DF तभी बराबर होंगे तभी सर्वांगसम हो सकते हैं। यानी यहाँ साबित हो गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम और बराबर होते हैं त्रिभुज DEF के। यही सर्वांगसम करना था, जो आप लोगों को प्रूफ हो गया, यानी प्रूफ दैट।
प्रूव डैट हो चुके हैं। तो आप लोग के मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 2023 में। एक क्वेश्चन 100% है कि 100% है कि आपको आने की संभावना होगी। तो अगले क्वेश्चन होंगे हमारे 4 नंबर, जो बस इसके बाद बनाए जाएंगे।